नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। साथियों, लास्ट क्लास में हमने गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए थे, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि गुडविल के अंदर हम गुडविल की वैल्यू जो करेंगे वो किस तरीके से करते हैं, कितने मेथड है। ठीक है, तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो फर्स्ट 2 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों ही मेथड प्रॉफिट पे बेस्ड है। ठीक है, प्रॉफिट के अमाउंट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। यानी कि दोनों ही मेथड प्रॉफिट बेस्ड है। एक एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके गुडविल निकालता है, एक सुपर प्रॉफिट को लेके निकालता है। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कैपिटल पे बेस्ड है। ठीक है, ये कैपिटलाइज करता है प्रॉफिट के अमाउंट को। ये दोनों ही का मिक्सचर है, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी होता है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या पढ़ना है? एवरेज भी 2 तरह की हो सकती है। एवरेज 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल एवरेज। सिंपल जैसे नाम से ही है, सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने ईयर्स के आपने प्रॉफिट लिए हैं, ठीक है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो आप, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड का मतलब क्या है? वेट का मतलब है इंपॉर्टेंट, कि वो प्रॉफिट आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि इस डेट पे हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं कि इस डेट पे हमारी गुडविल कितने की होगी। और बिजनेस तो कंटिन्यू करता रहा है पिछले 30 साल से, 40 साल से, पता नहीं कितने दिन से कंटिन्यू कर रहा है। तो ये 30 साल पुराने प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या जो अभी रिसेंटली फर्म की अभी जो पोजीशन है, अभी जो अर्निंग कैपेसिटी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मीन्स अभी जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट की बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है कि एफिशिएंसी कितनी है बिजनेस के अंदर, कितना मतलब प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस। तो करंट वाले जो प्रॉफिट होंगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और हम करंट डेट से जितना बैकवर्ड जाते रहेंगे, पीछे जाते रहेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी। ठीक है, अगर हमें 5 साल का वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है, 5 साल का वेटेड एवरेज निकालना है, तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हम करंट ईयर वाले प्रॉफिट को, जो अभी अभी हुए हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा, क्योंकि वो स्टिक पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, इससे पीछे जितना जाओगे वेट की वैल्यू कम करते चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 5 साल जो पुराना प्रॉफिट होगा उसको हम केवल 1 वेट देंगे। उसके बाद 4 साल वाले को 2, 3 साल वाले को 3 और 2 साल वाले को 4, और जो अभी करंट का हुआ है उसको 5 वेट देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको वेट असाइन करेंगे और उसका तरीका बताएंगे कैसे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कहने का मतलब है वेटेड में आप क्या करोगे? प्रॉफिट को भी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वेट देते हैं। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप गुडविल की वैल्यू निकालते हो। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? सुपर का मतलब जो नॉर्मल से ज़्यादा हो, नॉर्मल से ऊपर। ठीक है, तो पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? हमारे एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। ठीक है, हमने बताया ना गुडविल की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो हमारे प्रॉफिट माइनस हमारे कंपटीटर के प्रॉफिट जो सिमिलर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो नॉर्मल का मतलब हमारे जैसा बिजनेस करने वाले लोग सेम कैपिटल से कितना प्रॉफिट कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम नॉर्मल से कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसका मतलब हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। और सुपर प्रॉफिट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? गुडविल की वजह से होता है। तो यहाँ भी अगर हम गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुडविल आ जाती है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, फिर थर्ड मेथड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें 2 मेथड और ऐड हो जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज वाला चल रहा है। एवरेज में भी हम सिंपल एवरेज कर रहे हैं, उसके बाद वेटेड एवरेज करेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे, जिसमें दोनों करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन करेंगे और सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, तरंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. Profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March were 2023 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500. 2024 1,25,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 25,000. एंड ईयर 2025 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड. अब इस ये जो हमारे प्रॉफिट हैं इनके साथ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. ठीक है, 2023 में जैसे 1 लाख का प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है. तो हमने कहा हमें पता है कि हम गुडविल की जो वैल्यू करते हैं उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए कि अगर बिजनेस नॉर्मली चलता है तो कितने प्रॉफिट होंगे. तो एबनॉर्मल आइटम को हमें वहां से हटा देना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट के आइटम हो चाहे वो लॉस के आइटम हो. तो इसमें 12,500 का लॉस तो एबनॉर्मल इस 2023 में 12,500 का प्रॉफिट है जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं हुआ है, वो कभी कभार हो जाता है. ठीक है, तो हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना. तो ये जो गेन हुआ है 12,500 का, इस प्रॉफिट को हटा दो, ये हमारे काम का नहीं है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, ऐसे ही 2024 में 1,25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें एक एबनॉर्मल लॉस है जो ऑलरेडी हो चुका है और एडजस्ट हो चुका है उसमें, है ना. तो अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता, अगर ये लॉस ना हुआ होता, एबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता, तो हमें 25,000 का जो लॉस हुआ ये ना होता तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के 1,50,000 हो जाता. ठीक है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट 2024 में 1,50,000 है. ऐसे ही कहता है 2025 में 1,12,500 का जो प्रॉफिट है इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम 12,500 है जो फर्म की प्रॉपर्टी पे अभी नहीं कराया था, अब करा रहे हैं. ठीक है, नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब हमने इसका जो प्रीमियम है वो पे कर दिया, इंश्योरेंस करा लिया. तो ये एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो जाते हैं. ठीक है, 1,12,500 से 12,500 माइनस कर देंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. चलिए सॉल्यूशन करते हैं. गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2 इयर्स परचेज. तो ये फिगर तो गिवन है, हमेशा ही गिवन मिलेगी अगर आपको गुडविल निकालना है. ठीक है, तो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे और गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट या नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट. ईयर आपका 2023 31 मार्च, प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, लेकिन इसके अंदर एबनॉर्मल गेन है कितने का, 12,500 का. 12,500 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, लेकिन हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना, एबनॉर्मल आइटम को हटा देना है. गेन है, गेन यानी कि प्रॉफिट है, 1 लाख का प्रॉफिट है, इसके अंदर 12,500 तो एबनॉर्मल है. तो नॉर्मल गेन कितना हुआ है, इसमें से 12,500 माइनस कर दो, 1 लाख माइनस 12,500, 87,500, ये नॉर्मल प्रॉफिट है. उसके बाद देखो 2024 का 1,25,000 का प्रॉफिट है. 2024 1,25,000 का प्रॉफिट है, इसमें 25,000 का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है. लॉस है, लॉस ने प्रॉफिट की फिगर को कम किया होगा. अगर लॉस नहीं होता तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया होता, बढ़ गया होता, 25,000 से बढ़ जाएगा 1,25,000. लॉस माइनस करने के बाद है, अगर लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट और ज्यादा होता, कितना हो जाता है 1,50,000. और ईयर 2025 1,12,500. इसमें क्या कहता है कि बिजनेस में जो फर्म की प्रॉपर्टी है उनका इंश्योरेंस करा लिया और इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 12,500 पे कर दिया. ठीक है, 12,500. अब ये कहता है कि एक्सक्लूडिंग, इस प्रॉफिट से ये एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है 12,500 का, ये अभी माइनस नहीं हुआ है, ये एडजस्ट नहीं हुआ है. तो क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस से प्रॉफिट की फिगर कम हो जाएगी. इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जो खर्चे हैं वो माइनस कर देते हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट को कम कर देते हैं खर्चे. तो आपका 12,500 एक्सपेंस है. ठीक है, अब ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट को कम करेगा, 1 लाख की फिगर आ गई, ये नॉर्मल प्रॉफिट है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है. तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स
3,37,500। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर का प्रॉफिट है ये? 3 साल का। नंबर ऑफ ईयर्स 3। एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है? 337,500 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1,12,500। 1,12,500 का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसको अपने फिगर में रख देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। 1,12,500, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर आ जाएगी 2,25,000। ये गुडविल की वैल्यू आ गई 2,25,000।